अपवर्क के ऊपर जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि एक अगर जॉब के ऊपर 50 से ज़्यादा प्रपोजल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। कि अगर कोई जॉब है और उसके ऊपर इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं फिर भी हमें उस जॉब के ऊपर अप्लाई करके अपने कनेक्ट्स सर्व करने चाहिए या नहीं। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल का मकसद लोगों की हेल्प करना है जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, किस तरह वो इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव कर सकें, उनको कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश होते हैं और उनका हम सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे बेतहाशा मैसेजेस आते रहते हैं लिंक्डइन के ऊपर, मेरे जो पर्सनल ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, कि ये प्रॉब्लम्स हैं, हम इनको कैसे हैंडल करें। आज मैं जिस प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाला हूँ वो ये है कि अपवर्क के ऊपर जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आपको कनेक्ट्स मिलते हैं, कनेक्ट्स कंज्यूम हो जाते हैं, बड़े कॉस्टली कनेक्ट्स होते हैं। एक जॉब के ऊपर आपके 15, 20, 25 भी कनेक्ट्स सर्फ हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी बिड को सबसे ऊपर लेके आना चाहते हो तो 80 कनेक्ट्स तक आपको स्पेंड करने पड़ सकते हैं। तो इस कंपटीशन के एनवायरनमेंट में आपको कैसे सर्वाइव करना चाहिए। और एक और क्वेश्चन जो बड़ा बुनियादी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अगर जॉब के ऊपर 50 से ज़्यादा प्रपोजल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं तो क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। और दूसरा इसी के साथ एक कनेक्टेड क्वेश्चन ये है कि अगर कोई जॉब है और उसके ऊपर इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं फिर भी हमें उस जॉब के ऊपर अप्लाई करके अपने कनेक्ट्स सर्व करने चाहिए या नहीं। ये एक बुनियादी क्वेश्चन है। आज मैं इसका बड़ा डिटेल के साथ जवाब दूंगा। देखिए, आजकल की जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है ये स्पेशलाइजेशन की तरफ चली गई है। मैं अपनी हर वीडियो में, हर लेक्चर में इस बात पर जोर देता हूँ कि आप स्पेशलाइजेशन पे तवज्जो दें। आप उस चीज़ के ऊपर बात करें, उस जॉब के ऊपर अप्लाई करें जो आप कर सकते हैं, जिसकी आपको नॉलेज है, जिसकी आपको हाउ नाउ है। हर रैंडम चीज़ के ऊपर अप्लाई करना, हर रैंडम चीज़ के ऊपर यस 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 कहना एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है। आप इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते। आपका प्रोफेशनलिज्म भी इससे शो नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक फ़नी बात मैं आपको बताऊं, एक क्लाइंट के साथ बात हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी किसी दोस्त की, तो वो उसको हर सवाल के ऊपर कहता था यस। कैन यू डू वर्क इन एंगुलर, ही सेड यस। क्या आप एंगुलर में काम कर सकते हैं, उसने कहा हाँ। क्या आप रिएक्ट में काम कर सकते हैं, उसने कहा हाँ। क्या आप नोड जेएस को जानते हैं, उसने कहा हाँ। वो बिल्कुल हाँ 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 कहता जा रहा था। तो रैंडमली क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा, क्या आप स्कूल से मेरे बच्चे भी लेके आओगे, उसने इंस्टेंटली कहा हाँ। तो ये हाँ हाँ कहने से गुरेज करें, अपने आप को एक स्पेसिफिक जगह पे रखें और अपना एक स्टैंड पॉइंट बनाएं कि ये मेरी लिमिट है, ये मेरी कैपेसिटी है और ऑनेस्टली मैं इन चीज़ों के अंदर काम करके आपको रिजल्ट डिलीवर कर सकता हूँ। अगर आप में ये चीज़ आ गई तो आप स्पेसिफिक जॉब आपको मिलना शुरू हो जाएंगी और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अब आते हैं उस क्वेश्चन की तरफ कि अगर 50 से ज़्यादा प्रपोजल एक जॉब के ऊपर आ चुकी हैं तो क्या आपको अप्लाई करना चाहिए। तो मेरा जवाब है कि ये मुख्तलिफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक ऐसी जॉब है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, मैंने ये काम पास्ट में भी किया हुआ है, तो अपनी जो प्रपोजल है उसको बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से, जर्नल प्रपोजल से हमेशा अवॉइड करें। स्पेसिफिक तरीके से उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे जिस चीज़ के बारे में जॉब पोस्ट हुई है। किसी एपीआई के बारे में हुई है, किसी पोर्टल के बारे में हुई है, किसी पेमेंट मेथड के बारे में हुए, किसी भी तरह की जो जॉब पोस्ट है उसके ऊपर स्पेसिफिक तरीके से डिटेल के साथ अपना प्रपोजल सेंड करें कि मैंने इस फील्ड के अंदर काम किया हुआ है, ये मेरा रेफरेंस प्रोजेक्ट है, आप जाके देख सकते हो, और मैंने इसको इस तरीके से किया था, इस पे मेरा इतना टाइम लगा था, और सेकंड टाइम अगर मैं इसको करूँगा तो मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो बेशक अगर 50 से ज़्यादा प्रपोजल आई हुई हैं तो इसका कोई मसला नहीं है। क्लाइंट तकरीबन हर एक प्रपोजल रिव्यू करते हैं, हर एक प्रपोजल को देखते हैं। अगर आपकी प्रपोजल स्टैंड अलाउन हुई, अगर आपकी प्रपोजल ऐसी हुई जिसमें उसको नज़र आया कि मेरे क्वेश्चन को इसको मेरी जॉब की समझ भी आई है और मेरे क्वेश्चन का आंसर भी कर रहा है, तो वो लामहला आपसे कांटेक्ट करेगा। अब दूसरी बात कि अगर इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं फिर थोड़ी सी चीज़ मुश्किल हो जाती है। अगर 1 या 2 इंटरव्यूज़ शुरू हो चुके हैं तो मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि आप उस पर अपने कनेक्ट्स को सर्व करने से अवॉइड करें, ताकि क्लाइंट की किसी के साथ इंगेजमेंट हो चुकी है तो मोस्ट प्रोबेबली 70-80% चांसेस यही हैं कि वो लोग ही हायर हो जाएंगे और आपकी प्रपोजल पे शायद क्लाइंट की नज़र ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा और आपको डेली लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस फ्रीलांसिंग में पेश आ रहे हैं उसके बारे में बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।